हेलो क्लास, गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे थैलेसीमिया के बारे में। और थैलेसीमिया क्या है? यह एक रोग है, वंशानुगत बीमारी है। और इसमें क्या होता है, इसमें ब्लड ही नहीं बनता है। यह यदि थैलेसीमिया से बच्चा पीड़ित है तो उसमें ब्लड ही नहीं बनेगा। क्या होगा? बच्चे में ब्लड नहीं बनेगा और उसको जीवित रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? पर मंथ उसे क्या चलाना पड़ेगा? बच्चे को उसको पर मंथ ब्लड चलाना पड़ेगा। इसमें जो हीमोग्लोबिन होता है, या तो वो बनता ही नहीं है या उसका उत्पादन कम होता है। तो जब डॉक्टर खून की जांच कराते हैं तो सबसे पहले क्या चेक करते हैं? वो हीमोग्लोबिन चेक करते हैं कि हीमोग्लोबिन सही है कि नहीं है। तो या तो ये बनता है तो कम मात्रा में, या फिर बनता ही नहीं है। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? हीमोग्लोबिन का काम होता है शरीर में ऑक्सीजन को लाना और ले जाना। और जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो हमारा शरीर क्या होगा? थका-थका महसूस करेगा, थका हुआ, कमजोरी, एनीमिया। एनीमिया किसकी कमी से होता है? खून की। और खून में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है एनीमिया रोग। और तो थैलेसीमिया क्या है? आरपीडब्ल्यूडी के अकॉर्डिंग एक डिसेबिलिटी है और इसको भी वही बेनिफिट मिलते हैं। थैलेसीमिया वाले व्यक्ति को फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या? फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट की तरफ से ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराया जाता है। क्या कराया जाता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इस प्रक्रिया का नाम है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मतलब जब उसमें ब्लड बनता नहीं है या कम मात्रा में बनता है तो उसको ब्लड चढ़ाया जाता है बाहर से। और ये किसके द्वारा चढ़ाया जाता है? ये फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट के द्वारा चढ़ाया जाता है। तो ये तो है थैलेसीमिया। क्या है? यह वंशानुगत बीमारी है और यह माता-पिता से बच्चों में आती है। इसमें हीमोग्लोबिन बनता है या ना के बराबर बनता है, थका हुआ, कमजोरी महसूस होना या एनीमिया रोग की कमी। हीमोफीलिया की शुरुआत मैं अपने आप से ही करती हूँ। जब मैं 10th में थी, तो उस टाइम प्रोजेक्ट था और उसमें कई सारी बीमारियाँ, डायग्राम बहुत सारे थे। तो उसके बाद क्या हुआ, जब मैं वो कर रही थी, तो सर्दियों की बात है, सर्दियों की छुट्टियाँ, तो मैं ऑरेंज खा रही थी उस टाइम, खटाई बोलते हैं जिसे गाँव में। तो मैं उसको काट के खा रही थी और उसके चाकू से मेरे हाथ में एक कट लग गया। और कट इतनी बुरी तरीके से लगा तो वो दिख तो वो छोटा रहा था, लेकिन उससे ब्लड आए जा रहा, आए जा रहा, आए जा रहा। मैं बहुत परेशान हो गई। जब वो रुका नहीं, तो मैंने पत्ते होते हैं गाँव में, 2 झाड़ होती है, एक लालटेन होता है और एक बासी होता है। तो मैंने पहले लालटेन को निकाला, उसके पत्तियों को उसको रगड़ के, कूट के उसके पत्तियों का रस डाला, उसको लेंटेना भी बोलते हैं। और दूसरा मैंने क्या निकाला, बासी या वासी बोलते हैं, उसका भी रस निकाला मैंने। तो वो 15 मिनट हो गया और मेरा हाथ का ब्लड ही नहीं रुक रहा था। कहीं से मेरे दादाजी आए और उन्होंने बोला कि इसमें फिटकरी लगा। उन्होंने मेरे को फिटकरी दी, जो वो शेविंग के लिए यूज़ करते होंगे। तो वो फिटकरी मैंने हाथ में लगाई, तब जाके कहीं वो ब्लड रुका। मुझे ऐसा लगा कि मुझे हीमोफीलिया हो गया है, क्योंकि हीमोफीलिया में भी अगर हाथ कट गया तो फिर ब्लड का थक्का नहीं बनेगा, जिससे कि ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। तो इस हीमोफीलिया में क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। अगर किसी का हाथ कट गया तो उसमें ब्लड क्लॉटिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। और इसका क्या कारण क्या है कि क्लॉटिंग फैक्टर होता है, उसकी कमी होती है। क्लॉटिंग फैक्टर प्रोटीन होता है एक, तो जो प्रोटीन ब्लड को थक्का बनाता है। तो जो क्लॉटिंग फैक्टर प्रोटीन होता है, उसकी कमी होती है शरीर में। और जहाँ ये एक बार शुरू हो गया तो फिर ये फुलफिल नहीं होती है इसकी कमी कभी। दूसरा क्या होता है इसमें, नाक से बार-बार खून आने लगता है। तो नाक से क्या होता है, बार-बार खून आने लगता है नाक से। और अगर इन हीमोफीलिया वाले लोगों को कोई चोट लग गई और उसके बाद अगर सर्जरी करानी पड़ गई तो फिर उसको ब्लड को रोकना महाभारत हो जाता है। तो ब्लड रोकने में क्या होती है, प्रॉब्लम होने लगती है। इसके लिए क्लॉटिंग फैक्टर इंजेक्शन होते हैं। तो इसके द्वारा खून को थक्का बनने में मदद मिलती है। नाक से बार-बार खून आता है, ब्लड रोकने में दिक्कत होती है। इसके लिए क्लॉटिंग फैक्टर इंजेक्शन लगाया जाता है। एक और चीज़ होती है इनके साथ, क्या होता है कि जो हमारे जोड़ होते हैं ना, जॉइंट्स और मांसपेशियाँ होती हैं। क्या होती हैं? मांसपेशियाँ और जॉइंट्स। तो यहाँ पे क्या होता है, आंतरिक स्राव होने लगता है। तो आंतरिक स्राव भी होने लगता है या फिर इनको आंतरिक चोट भी लगने लगती है। तो इसके लिए क्या कराया जाता है? फिजियोथेरेपी। इस चीज़ को कम करने के लिए क्या कराया जाता है? तो इसके लिए कराया जाता है फिजियोथेरेपी। और फिजियोथेरेपी किस लिए कराई जाती है? तो जो ये जॉइंट्स है ना, तो इनको इनमें इम्पेयरमेंट ना हो,
इनको प्रॉब्लम ना आए, इन पे कोई ये जो जॉइंट्स है इनका इम्पेयरमेंट रोकने के लिए ये कराया जाता है और जहाँ एक बार इम्पेयरमेंट हो गया तो फिर वो ठीक नहीं हो सकता, उसकी क्षति को रोकने के लिए कराई जाती है फिजियोथेरेपी। आई होप आपको थैलेसीमिया और हीमोफीलिया में कोई डाउट नहीं बचा होगा और जो भी डिसेबिलिटी है उनका जितना भी ट्रीटमेंट होता है, चाहे ये क्लॉटिंग फैक्टर इंजेक्शन हो या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हो, तो ये गवर्नमेंट के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाता है और अदर डिसेबिलिटी का जैसे हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन होता है, तो उसको कॉक्लियर इम्प्लांट फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाता है, जो कि सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कॉक्लियर हमारे कान का। आई होप आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। थैंक यू सो मच।